सबसे पहले आपको बताएं कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ एक और नया ड्रामा खड़ा कर दिया गया है। अंदरूनी खलफशार से बचने के लिए ड्रोन हमले की कहानी गढ़ दी गई है। बिपिन रावत और भारतीय एयरफोर्स चीफ के दरमियान सख्त तनाव ने भारत की दिफाई बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। कश्मीर पर मोदी की नाकाम एपीसी की खिफत को चालबाजियों से छुपाने की कोशिश की जाने लगी है। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और नया ड्रामा खड़ा कर दिया। अंदरूनी खलफशार से बचने के लिए ड्रोन हमले की अब एक और नई कहानी बनाई गई है। बिपिन रावत और भारतीय एयरफोर्स चीफ के दरमियान जो सख्त तनाव है उसने भारत की दिफाई बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। कश्मीर पर मोदी की नाकाम एपीसी की खिफत को चालबाजियों से छुपाने की कोशिश की जाने लगी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पड़ोसी मुल्क भारत है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक और नया ड्रामा उसकी जानिब से घड़ा गया है। बॉलीवुड का नाम तो सुना होगा, शायद यही सोच है जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और अब अंदरूनी खलफशार से बचने के लिए ड्रोन हमले की कहानी गढ़ी गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार अमजद शुएब। शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपके वक्त का। अमजद साहब, क्या समझते हैं ये अंदरूनी खलफशार है भारत का जिससे बचने के लिए अब ये ड्रोन हमले की कहानी गढ़ी गई है? देखिए, इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। अंदरूनी तौर पे तो कोरोना वगैरह की वजह से बड़ा बुरा हाल है वहां पे। कश्मीर में नाकामी है। जो कुछ भी स्टेप्स भारत में लिए गए मोदी सरकार की तरफ से उनमें नाकामी, लेकिन ये टाइम जिस वक्त पे ये किया गया है इसको अगर आप कनेक्ट करें तो इससे कुछ और भी मकासद हासिल किए गए। लाहौर में धमाका हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर उसके सरगना पकड़ा गया। भारत की इन्वॉल्वमेंट उसमें मिल गया, पता लग गया कि कौन करवा रहा है। फिर आप देखिए कि वहां पे चप्पे पे हर दूसरे दिन आपको पता चलता है कि जनाब यूरेनियम पकड़ा गया, फलां जगह बिक रहा है, फलां अल्लाह जाने 2 पकड़े कह की बात करते हैं। कितने होंगे जो यूरेनियम लेके निकल गया होंगे, बेचते करते होंगे पूरी दुनिया में। तो वहां पे वाकयात तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी वजह से भारत के ऊपर एक प्रेशर आ सकता है इंटरनेशनल। अब इन हालात में जो ड्रोन का किस्सा है इसको अगर आप देखें तो इससे ये तीनों चीजें ये भी काउंट, दो ये आपको एफएटीएफ में जो आप बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं एफएटीएफ को कि एफएटीएफ में हमें फालतू हमने 26 पॉइंट किए हुए हैं 27 में से और हमें फिर भी इन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा है क्योंकि ड्रोन का इन्होंने साथ ही ये कह दिया है कि जी ये लश्कर तैयबा का उड़ाया हुआ है। जैसे इनके पास जादू, इनको पता है कि उस पे जिसके हाथों के निशान उंगली के लगे हुए हैं वो लश्कर तैयबा से है। तो ये इन्होंने किया जबकि हाफिज सईद बंद थे। हाफिज सईद के घर के बाहर इन्होंने धमाका करवाया। अब उस धमाके को आगे आज भी साबित करने के लिए कि नहीं वो टेररिज्म करा रहा है जो जेल में पड़ा हुआ आदमी, तो ये ड्रोन वाला के साथ खड़ा किया गया है। ये जो अभी सूरत हाल है उसमें ये 3 नुकात आप जेल में रखिए। एफएटीएफ के ऊपर आपका क्रिटिसिज्म, आपने जो तनकीद की रखा है, वो उनको ये कहेंगे कि जी आज भी टेररिज्म जिंदा है वहां पे, वो लगा हुआ है हाफिज सईद करवाने। हाफिज सईद के घर के बाद धमाका हुआ, आपके पास शवाहिद आ गए, आप भारत के खिलाफ बात करेंगे कि जी इस तरह के ये काम कर रहे हैं। आप तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुप कर गए तो भारत में ढोल पीटेगा भी कि जनाब हमने क्या करना, वो तो हाफिज सईद खुद कर रही है। हमारे घर के बाहर देखें, हमारे आके जम्मू बेस के ऊपर कर गया ड्रोन हमला। और तीसरा यही कि आपके ऊपर एक इल्जाम आयद हो गया मजीद और आपको बदनाम करेंगे, तो ये बहुत बड़ा वहां पे हर वक्त पूरा साल बॉलीवुड से बेसिक तौर पे इंस्पायर्ड है। वही सोच है जिसको अब वो सरहद पार भी इंप्लीमेंट करना चाहता है। इससे पहले भी इस तरह की ड्रामेबाजियां भारत की जानिब से की जाती रही। अमजद शुएब साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। भारत के मकरू चेहरे से फिर नकाब उतर गया। लाहौर धमाका भारतीय रॉ और अफगानिस्तान की एनडीएस की कारस्तानी निकला। दुश्मन ने स्लीपर सेल्स के जरिए दहशतगर्दी की आग भड़काने की नाकाम कोशिश की। खुफिया एजेंसीज ने एक बार फिर मजमूम अजाइम का सुराग लगा लिया।
पाकिस्तान का अमन और तरक्की दुश्मन की आंख में खटकने लगी। भारत और अफगानिस्तान के खुफिया इदारे एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। लाहौर धमाके में रॉ और NDS के मुलव्विस होने का इंकशाफ। दुश्मन ने स्लीपर सेल्स के जरिए दहशतगर्दी की आग भड़काने की नाकाम कोशिश की। खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर मजमूम अजाइम का सुराग लगा लिया। रॉ और NDS पाकिस्तान का अमन और आश्ती खराब करने के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान इस हवाले से 12 सवालात उठाता रहा है। इंटेलिजेंस इदारों ने 12 सबूत दुनिया के सामने रखे। DGI SPR और वजीर खारजा गठजोड़ को डोजियर की शक्ल में भी बेनकाब कर चुके हैं। बलोचिस्तान कबायली अजला और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल नाकामी के बाद रॉ और NDS की बेचैनी मजीद बढ़ गई। तहम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज मुकम्मल चौकन्ना और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी मजबूत हाथों में है। दुश्मन के मंसूबे किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। क्या बैनुल-अक़वामी इदारे हिंदुस्तान को कटहरे में लाएंगे? क्या अब भी पाकिस्तान को ही मूरिद इल्जाम ठहराया जाता रहेगा? और अब बात करेंगे मुल्क में जारी गैस बहरान की। मुल्क में गैस बहरान शदीद हो गया। कराची में आज से मजीद 7 रोज के लिए CNG स्टेशन बंद रहेंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और सनती शोबे को गैस नहीं मिलेगी। गैस की बंदिश की वजह से बिजली का बहरान भी पैदा होने का खदशा है। मुल्क भर में गैस का बहरान शदीद हो गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशंस और सनती शोबे को मजीद 1 हफ्ते गैस नहीं मिलेगी। कराची में CNG स्टेशंस पहले ही गुज़िश्ता हफ्ते से बंद थे। हुकाम का कहना है कि LNG टर्मिनल बंद रहने की वजह से गैस की लोड शेडिंग की जाएगी। SSGC कंपनी का कहना है कि गैस फील्ड भी सालाना मुरम्मत के लिए बंद है, जिसके बायस 200 MMC FD गैस की किल्लत का सामना है। FPCCI के सदर और CNG एसोसिएशन के नुमाइंदों ने सूरत हाल पर सख्त मायूसी का इजहार किया। कराची में CNG डीलर्स का कहना है कि वो CNG मुस्तकिल तौर पर बंद करने का सोच रहे हैं। उधर गैस की बंदिश की वजह से बिजली के कारखानों को भी गैस की बंदिश का सामना है, जिसकी वजह से बिजली का बहरान भी पैदा होने का खदशा है। अहम खबर है, अदालत ने सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ने महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सोमरो को भी फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म सामने आया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अदालत ने सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ने यह महफूज फैसला सुनाया है। साथ साथ चेयरमैन नेशनल भी फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। अपडेट कर रहे हैं आपको, अहम अदालती हुक्म के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया है। बोल न्यूज के नुमाइंदे फैयाज महमूद से इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। फैयाज, बताइएगा इस अदालती अहकाम के हवाले से। जी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज का फैसला सुनाया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और उसके अलावा चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सोमरो को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म सुना दिया है। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी की तैनाती के खिलाफ फैसला 2 जून को महफूज किया गया था। आरिफ उस्मानी के सदर नेशनल बैंक तैनाती के 12 जनवरी 2019 के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। आरिफ उस्मानी की तैनाती ट्रांसपेरेंसी की तकाज़ों के मुताबिक नहीं हुई थी और इसी वजह से उनकी तैनाती को चैलेंज किया गया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटाने का हुक्म सुना दिया है। जी ठीक फैयाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक बार फिर गैस बहरान का ही जिक्र करेंगे। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी CNG स्टेशन 5 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे, पेशावर में हमारे नुमाइंदे आसिफ शकूर वहां पर हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और जिसके बायस आज से CNG स्टेशन जो हैं वो 5 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। CNG स्टेशन पर गैस की जो सेल है वो आर्जी तौर पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगा दिए जा चुके हैं और गैस की जो सर्विस है वो बंद की जा चुकी है। ताहम जो रक्शे CNG के ऊपर चलते हैं अब वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन रक्शों को चलाया जाए, पेट्रोल के ज़रिए चलाया जाए। इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपका रक्शा तो CNG पे चलता है, तो कैसे पेट्रोल डालते हैं, कैसे आप इसको? बस देखो इस तरीके से हम डालते हैं, मुंह खींच लेते हैं, मजबूरी है। अभी हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते और क्या करें। अभी
तो ये सीएनजी के अलावा पेट्रोल पे चलते हैं? ये बड़ी मुश्किल से दे तो बंद है, पेट्रोल भी बंद है इसका। ये जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं तो वो भी काफ़ी परेशान कुन दिखाई देते हैं, शहरी भी परेशान कुन दिखाई देते हैं। वजह ये बताई जा रही है कि सीएनजी जो है वो सस्ती है पेट्रोल से, लेकिन अगर बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर अपडेट कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी जाली अकाउंट्स केस में नैब अदालत में आए और हाजिरी लगाकर चले गए। 8 अरब रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी हो गई। अदालत ने शरीक मुलजिम मुश्ताक अहमद के तमाम पतों पर तलबी नोटिस भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत के बाहर जियालों ने शदीद नारेबाजी भी की। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने हुकूमत को मांगे तांगे की हुकूमत करार दे दिया। हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी, कुछ हो तो जाए ना, हुकूमत तो है नहीं। ये तो जिसे कहते हैं ना, मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल डेंजरस है, उसका ब्लो बैक पाकिस्तान पे आ सकता है, तो उस पर हमें आंख भी रखनी है, सोचना भी है, और इंशाल्लाह जो लोग हैं इसमें शामिल लोग देखते होंगे, हम उम्मीद रखते हैं कि हम कर सकेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद के F9 पार्क वैक्सीनेशन सेंटर पर अवाम के हुजूम के बायस बदनज़मी देखी गई। शहरी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन करवाने पहुंच गए। हजारों की तादाद में शहरी सेंटर में दाखिल हो गए। शहरियों ने तमाम रुकावटें उबूर कर लीं। सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज की नुमाइंदा आमना अली से। आमना, बताइएगा इस वक्त F9 पार्क में सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम F9 मास वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं और आज एक मरतबा फिर से बदनज़मी देखने में आई है। बात करें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए मौजूद है। इनकी एक ही डिमांड है कि इनको फाइजर या फिर एस्ट्राजेनेका लगवाई जाए। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन शबीर को कहूँगी कि वो यहाँ की सिचुएशन दिखा सके। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इससे कबल जो है हमने देखा वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर ये लोग गए और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदनिज़ामी भी देखने में आई। पुलिस की जानिब से एक मामूली सा लाठी चार्ज भी किया गया। लेकिन अब जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो अमल है, रजिस्ट्रेशन डेस्क जो है वो बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। धूप में खड़े होके यहाँ पर ये लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों से आए हैं। काफ़ी इनके लिए परेशानी भी है। इनका यही कहना है कि हमें जो है फाइजर या फिर एस्ट्राजेनेका लगवाई जाए। दूसरी जानिब अगर इंतजामिया की बात की जाए तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हर शहर और हर सूबे के लिए जो है वैक्सीन मुख्तस की गई है। लिमिटेड क्वांटिटी मौजूद है। यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों को जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन लगाई जाए। तकरीबन गुज़िश्ता रोज़ भी 8000 से ज़ायद लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है काफ़ी टाइम से किया जा रहा है। आज भी इनकी जानिब से यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में ये लोग आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। दूसरी जानिब ज़राए जो है वो बता रहे हैं NCOC के, उनका कहना है कि आमना, बहुत शुक्रिया आपका। और शहर इक़्तिदार के बाद अगर लाहौर की बात करें तो वहाँ एक्सपो सेंटर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लगाई जाने वाली वैक्सीन एस्ट्राजेनेका ताहाल नहीं पहुँच सकी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर लाहौर के बाहर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे जुनेद अहमद से। जुनेद, लाहौर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी हाँ, एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर वैक्सीनेशन का अमल तो जारी है। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार नज़र आते हैं। अपनी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। तमाम यहाँ पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है यहाँ पर बेयारो मददगार नज़र आते हैं। हमारे साथ शहरी मुजन से बात करते हैं। सर, क्या कहते हैं आपको वैक्सीनेशन सेंटर वाले, कब तक आपको वैक्सीन लग जाएगी? आपकी फ़्लाइट जो है वो इस तरह डिले हो सकती हैं, छूट सकती हैं? सर, कब तक ये वैक्सीन लगेगी कुछ पता नहीं है। मैं 24, 25, 26 जून को और फिर मैं आज आया हूँ, यानी 3 दिन वक्फे के बाद आया हूँ। और जब मैं आता रहा हूँ ये लोग यही कहते रहे हैं कल आएँ, परसों आए, इंशाल्लाह आपको वैक्सीन लग जाएगी। तो हम ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान का असासा हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारे पे कुछ भी तवज्जो नहीं दे रही। जी हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो मुल्क का असासा है। तमाम हुकूमत जो है वो बिल्कुल यहाँ इस मामले में गैर संजीदा दिखाई देती है। वैक्सीनेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एस्ट्राजेनेका यहाँ पर एक्सपो सेंटर के अंदर अभी भी मौजूद नहीं है और कोई भी खास डेट नहीं बताई जा रही कि कब तक ये वैक्सीन यहाँ। जुनेद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
अहम खबर है, जंग और जियो के मालिक मीर शकील के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस है। मीर शकील साबिक डीजी एलडीए हुमायूं रसूल की बरियत की दरखास्त है। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब को नोटिस जारी कर दिया है। मुनीर बाजवा से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। मुनीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में मुलव्वस जंग और जियो के मालिक मीर शकील और साबिक डीजी एलडीए हुमायूं फैज रसूल की बरियत की दरख्वास्त पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी किए हैं और अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से जवाब जो है वो भी तलब किया और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी करार दिया है कि आइंदा समाअत पर नैब के जो गवाह हैं जिशान बिलाल, उनके बयान पर जिरा जो वो भी की जाएगी। अदालत ने यह भी वाज़ह किया कि जब मुलज़िम की बरियत की दरख्वास्त दायर हो जाए तो उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन के गवाह भी कलमबंद किए जा सकते हैं, जिस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने ये कहा कि कानून ये कहता है कि जब बरियत की दरख्वास्त दायर हो जाए तो मुलज़िम के खिलाफ ट्रायल जो है वो रोक दिया जाता है। ताहम अदालत ने इस मुद्दे पर मजीद बहस के लिए केस की समाअत 8 जुलाई तक के लिए मुलतवी की है और इसके साथ साथ अदालत ने हिदायत की है। मुनीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक बार फिर कोरोना वबा का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में आइंदा माह कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडलाने लगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें देने का ऐलान कर दिया, जबकि चीन से साइनोवैक कोरोना वैक्सीन की 30 लाख खुराकें आज पाकिस्तान लाई जाएंगी। ये वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदी है। आगे बढ़े और आपको ये बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के बाद सयाहत में इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत की वजह से गुर्बत में कमी आई। नारान में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, सयाहत का फरोग अमन के बगैर मुमकिन नहीं है। बैरूने ममालिक के सयाह खुद को महफूज समझेंगे तो पाकिस्तान आएंगे। सूबाई हुकूमतों को सयाहत से मुताल्लिक़ क़वानीन की तैयारी की हिदायत कर दी। हमारे लिए जो हमने दहशतगर्दी पे काबू पाया है, उससे सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं 3 सालों में टूरिज़्म डबल होती जा रही है, हर साल बढ़ती है। सिर्फ टूरिज़्म यही नहीं होता कि अच्छे खूबसूरत इलाके हों, टूरिज़्म का ये भी मतलब होता है कि जब वो लोग आएँ अपने बच्चों के साथ आते हैं तो उनके लिए फिर क्या करें। जैसे आप राफ्टिंग शुरू कर दी है और भी केबल कार्स की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जब टूरिस्ट आए तो फिर उसके लिए एक्टिविटी प्लान करें, और जब एक्टिविटी होती है तो तब मुकामी लोगों को फिर उनकी आमदन भी बढ़ती है, रोज़गार भी बनता है। जो मैंने देखे अभी तक कम से कम पाकिस्तान में 15 नथिया गली बन सकते हैं। जो नए जोन्स बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स, वो होंगे ये कि पूरी तरह उसमें माहौलियात का भी देखेंगे, उसमें हम ये बाय लॉज भी बनाएंगे, और इस बार ही हमने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट फंड के अंदर पैसा लिया। अहम खबर है लाहौर से, जहां पर बरकत मार्केट में वाक़े दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ है। धमाके के बाइस दुकान में आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में इस वक्त मसरूफ हैं। जाबिर वक्कास से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। जाबिर, अपडेट कीजिएगा, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी, इस हवाले से अभी तक रेस्क्यू काम का ये कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ये बरकत मार्केट का इलाका है जहाँ पे सिलेंडर भरने की दुकान थी, जिसमें ये सिलेंडर ब्रस्ट हुआ और उसके बाद ये आग जो फैली है। कुछ 2 से 3 मजीद सिलेंडर फटे, जिसकी वजह से आग मजीद फैल गई, और इस हवाले से रेस्क्यू काम का ये कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका, और इस हवाले से किसी भी किस्म के जानी नुकसान के हवाले से भी कोई इतला जो है वो रेस्क्यू काम की जानिब से ताहाल मौसूल नहीं हुई। बताइएगा हमें इस हवाले से भी कि ये जो बरकत मार्केट है, जब ये धमाका हुआ उस वक्त क्या वहां पर रश भी था? देखिए, इस हवाले से अगर बरकत मार्केट की बात करें तो अमूमी तौर पर सुबह के वक्त यहाँ पर इतना रश नहीं होता। यहाँ पर दोपहर या शाम के वक्त जो है वो खाने पीने की जो दुकानें हैं वहाँ पर रश दिखाई देता है, और खासतौर पर वो जो दुकान है थोड़ी सी मार्केट से थोड़ा सा हटकर है, जहाँ पर सिलेंडर भरे जाते हैं। और लेकिन ये है कि एक कारोबारी जो है वो 2 से 3 बड़े प्लाजे भी मौजूद हैं, लेकिन जो दुकान है वहाँ पर कितने अफराद मौजूद थे और उनसे कितने जख्मी हुए हैं, इस हवाले से रेस्क्यू काम ने कोई इंफॉर्मेशन अभी शेयर नहीं की। ठीक जाबिर, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।